चोरों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसकी एक जीती जागती मिसाल आपको लोदीपुर थाना अंतर्गत देखने को मिलेगी इस वीडियो में, जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दरअसल 24 फरवरी को चोरों ने एक असफल प्रयास किया था और यहाँ पर संदीप तिवारी के जो दुकान थे उसमें चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। हथौड़ी मारी गई, ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया और जो छड़ से बने थे, लोहे के मजबूत छड़ों से बने थे ये ग्रिल, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन देखिए कि दुर्भाग्य रंजित तिवारी का कि 28 फरवरी को उसका किस्मत साथ नहीं देता है और चोरों का किस्मत साथ देता है। और 27 फरवरी की रात्रि में, आज सुबह 28 फरवरी हो चुकी है, 27 फरवरी की रात्रि में चोरों ने सफल प्रयास कर लिया। यानी कि अब ये आपके संदीप तिवारी जी के दुकान में चोरी हो गई है। अब चोरी कुल कितने रकम की हुई है, कितने सामानों की हुई है, इसका व्याख्या और इसका वर्णन हम यहाँ के दुकान के मालिक और मकान मालिक से ले लेंगे। लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा सा तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, यही दरवाज़ा है, इसको रड से तोड़ा गया और टेढ़ा किया गया। और ये जो ऑटोमेटिक लॉक है, ऑटोमेटिक लॉक को जैसा कहते हैं कि स्थानीय लोग कि इसको किसी प्रकार के लोहे के रड से नवाया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। देखिए कितनी चोटें मारी गई है हथौड़ियों से यहाँ पर। और एक और चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इतने अगर हथौड़ियों की चोट होगी तो आसपास का जो घर है क्या वो पूरी तरह से सुनने में वो समर्थ है? ये भी कहीं ना कहीं समाज का एक बहुत बड़ा कमजोरी प्रतीत होता है। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ का वर्णन कर देते हैं, फिर अंदर लेके चलेंगे। ये देखिए, यही वो दरवाज़ा है जो तोड़ने का प्रयास किया गया है। चारों साइड, ऊपर से नीचे चारों साइड इसमें हथौड़ी मारी गई है और मारने के बाद इसको तोड़ा गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ से जब सफल हो गया चोर तो वो अंदर प्रवेश करता है यही रास्ते से। और देख लीजिए कि ये दुकान का बाहर का जो सामान है यहाँ पर लगा हुआ है। चूंकि पहले से चोरों ने इसको निशाना बनाया था कि यहाँ पर कोई सोता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, जिसके कारण से हमको चोरी करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये पूरी तरह से टेढ़ा कर दिया गया है। ये आप लॉक देख लीजिए, ये पूरा टेढ़ा कर दिया गया है। और चोरों ने यहाँ पर किस तरह से हथौड़ा का प्रयास मार मार के किया गया और इसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया। और थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ पर भी दिखाएं हमारे सामान्य छायाकार। ये देखिए, यहाँ पर लॉक है, उसी को तोड़ करके पूरी तरह से इसको खराब कर दिया, फिर अंदर वो प्रवेश कर गया। अब हम सीधे संदीप तिवारी जी से बातचीत करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। संदीप जी, 24 फरवरी को तो प्रयास किया गया था लेकिन वो सफल रह गया, लेकिन 27 तारीख की रात्रि में वो कामयाब हुआ है। क्या क्या चोरी हुई? चोरी तो मान के चलिए टोटल केस रखा हुआ था आपका 24 मतलब 34 हजार केस रखा हुआ था, वो लेकर चला गया है। बाकी जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर जो लिया हुआ मतलब हल्दीराम का परफ्यूम मैग्नेट मतलब छोटा छोटा कार्टून जो था, कार्टून लमसम करीब लमसम एक कार्टून का दाम लमसम 30,000 40,000 लमसम मान के 3-4 कार्टून जो है वो ले लमसम मान के चलिए 1.5 लाख का सामान लमसम वो लेकर चला गया यहाँ से। 1.5 लाख का सामान। अब बैग जो है खोल करके उसमें मतलब 34,000 केस रखा हुआ था यहाँ। ये आप थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा आगे सामान्य छायाकार, उसी में पैसा। हाँ जी, बैग में वो जो जिसमें कमांडर वगैरह। हाँ, वो कलेक्शन का पैसा था, वो जितना पैसा था कलेक्शन वाला सब बैग में आके रख देते थे, ठीक ना जी जी। और टोटल पैसा जो है वो। अच्छा, चोरों ने धोखे में गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा को भी यहाँ से लेके चले गए। उसको लगा कि सोने का है। उनको लगा क्या सोने का, इसलिए वो भी लेकर चला गया यहाँ। तो ये दूसरा प्रयास हुआ चोरी जी जी, दूसरा प्रयास हुआ है, लेकिन आज पहली बार वो सफल हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि आप 24 फरवरी को एक लिखित आवेदन भी लोदीपुर में दिए थे जी, तो उस पर पुलिस ने आपको क्या दिया था भरोसा? उसमें तो पुलिस पे कहाँ भरोसा थी, जब पुलिस आवेदन देने के बाद भी चोरी हो गया तो उसमें पुलिस पे क्या विश्वास रखे हम लोग। अच्छा, तो आसपास के लोगों ने क्या कुछ कहा आपको जब चोरी हो गई? इधर से बाहर आ जाइए। जब चोरी हुई इस तरह के आसपास के लोगों का समर्थन आपको मिला, सहयोग मिला, सहानुभूति मिला? सहानुभूति क्या मिलेगा, इसमें बुरा हम लोग को मालूम नहीं। रात में हम लोग सो जाते हैं, मतलब एक ऐसा होना चाहिए जबकि हथौड़ा जब गेट में मारेगा तो अगल बगल तो आदमी सुनाई तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। आज आपने आवेदन दिया लिख करके? जी, आवेदन दिया है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बोला है कि आ रहे हैं थोड़ा देर में। पुलिस एक्शन नहीं लिया तुरंत कि पुलिस हम जा रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। देखिए, इसी मोहल्ले के ठाकुर जो टोला है उससे कुछ दूरी पर एक भोला अवस्थी जी हैं और दूसरे भी अवस्थी शख्स हैं, दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के। थोड़ा सा दोनों से समझ लेते हैं हम। सूरज जी और भोला जी, ये बताइए कि ये दूसरा प्रयास किया गया, पहले प्रयास में वो सफल रहा भोला जी, लेकिन ये दूसरा प्रयास, एक पहले प्रयास में रंजित तिवारी ने
लिखित शिकायत भी दी थी संदीप तिवारी ने हाँ, थाने FIR किया को, गया। लेकिन 4 दिनों के बाद फिर चोरों का देखिए मन कितना बढ़ा हुआ है, पुलिसों से डर नहीं है उसको। उसके बाद अभी भी थाना को 8:30 बजे पहले सूचित किया गया और फिर उसके बाद जो है 10 बजे उसको आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक थाना का कोई भी आदमी यहाँ आया नहीं, देखा नहीं। और जबकि थाना को दिया गया, थाना फोन करती है लेकिन 8 बजे वो मार के चली जाती है एक चक्कर, उसके बाद आती है कि नहीं आती है इसका कोई पता नहीं। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि जब 24 तारीख को लिया गया उसके बाद हमने आवेदन यहाँ से दिलवाया, उसके बाद भी प्रशासन जो है निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय होती प्रशासन तो आज ये चोरी नहीं होती। इसको क्या कह सकते हैं कि 4 दिन पहले एक असफल प्रयास, अब फिर 4 दिन के बाद एक सफल प्रयास नहीं चोरी होती है, तो कहीं ना कहीं संदीप तिवारी की दुकान में चोरी नहीं है, ये तो पुलिस प्रशासन को एक बड़ा चुनौती पेश कर रही है ना लोदीपुर और पुलिस। क्या, ये और क्या, पूरा समाज का बेइज्जती है। अब पुलिस क्या कर रही है पुलिस ही बता सकती है। क्या कहेंगे सूरज जी इस बड़ी घटना पर? आप ही का मोहल्ला है, आप ही का टोला है ये। देखिए, एक ही घर में कुछ दिन में लगातार 2 बार घटना, ये तो बहुत दुखद वाला बात ये भी है। कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी 2 घरों में प्रयास किया गया है हाँ, चोरी इसके का। अभी कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर अभी आके बताया, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक टोटो का चोरी करने का प्रयास किया गया। बगल में एक रसूलगंज कॉलोनी है, वहाँ भी एक आदमी बता रहे थे कि अभी रात में कोई घटना का अंजाम देने के लिए कुछ लोग प्रयास किए थे कि सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस तरह का लगातार घटना जो एक ही घर में 2-2 बार हो जाना, ये तो समाज के प्रति, समाज में भी बदनामी के बहुत बड़ा बदनामी है। ऐसे लोग अच्छा माहौल, अच्छा जगह को नहीं बना पाएंगे। लोग, बाहरी लोग भी जो यहाँ आके रहना चाहेंगे। आप लोग सामाजिक स्तर पर इसके लिए सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? चाहे गांव की कमेटी हो या फिर वार्ड की जो समिति होती है जो सुरक्षा के लिए काम करती है, तो आप लोग सामाजिक स्तर से भी तो कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ तो है, सामाजिक स्तर पे तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे सफल है, लेकिन बहुत जगह ये चीज़ सफल नहीं है। जैसे हम लोग अपने ये स्थानीय जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे काफ़ी रात तक जग के देखभाल करना या फिर 4 आदमी मिल इस तरह की चोरी से कहीं ना कहीं आपके दिलों में डर पैदा है। डर तो हमारे साथ साथ पूरे समाज में डर है कि आज अगर इनके यहाँ रंजीत तिवारी या संदीप तिवारी के यहाँ घटना हुई है तो कल आप भी सुरक्षित नहीं हैं। तो आप लोग क्या प्रशासन पर ही इसको पूरी तरह से जिम्मेदार छोड़ देंगे या फिर आप लोग भी अपने स्तर से कुछ तैयारी करेंगे? क्या मनसा है आप लोगों का? प्रशासन का भी इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रशासन से लोग को डर रहता है कि पुलिस का नाम सुन के लोग को भय होता है। तो प्रशासन में भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए कि वो समय समय पर कम से कम पेट्रोलिंग करे, देखरेख करे, और जो कंप्लेन है, जो इस तरह के जो आदमी हैं, जो संदिग्ध आदमी है समाज पे, उस पर कम से कम नज़र रखे। और हाँ, संदिग्ध आदमी जो है समाज, चूँकि कोई भी घटना वगैरह होता है तो उसमें आसपास के लोग का ही माना जाता है कि कुछ ना कुछ मामला रहता है। तो जब तक कुछ बाहरी अगर है तो कुछ समाज वाले भी सहयोग करते, तभी जाके कोई घटना किसी भी जगह घटित होता है। तो इसमें है कि समाज के साथ समाज को भी एकजुट रहे, अगल बगल सब एकजुट रहे कि अगर किसी के यहाँ हो रहा है कोई भी घटना, तो उसमें बगल वाले को, समाज के सब लोग को एकजुट होकर, क्योंकि घटना किसी के साथ हो सकता है। बिल्कुल, आज यहाँ तो कल कहीं और हो कल सकती हम है। सुरक्षित भी नहीं है। अगर आप इनके घर चोरी हुआ है तो कल हमको भी कहीं भी जाने में डर भय हमेशा बना रहता है। तो इस तरह का घटना ना हो, इसके लिए सरकार और थाना सबसे अनुरोध है कि अच्छा माहौल को बनाए, अच्छा समाज को दे। हमरो सुबोध यादव, घर कहाँ है? सरमसपुर कोहड़ा। की होलो इसलिए बगलों में जो पड़ोसी तरह से पड़ोसी यहाँ पे जब सवेरे जब मैं जगलिए हल्ला गुल्ला सुनी के तो देखलिए यहाँ चोरी रहे। हल्ला गुल्ला हो हाँ, हल्ला गुल्ला हो रहल जब मैं देखलिए तो ताला वाला दुकानी रो गेटो रो टूटलो छे। और जब अले एकरा से पहले चोरी हो रही हाँ, एकरा से पहले 3 दिन 4 दिन जे होलो रहे, एकरा से पहले कोशिश होलो छे। अच्छा, है इलाका में चोरी उरी होते हाँ रहे? हाँ हाँ, इलाका में चोरी उरी ढेरी बार होलो छे। सामने घर से ओकरो भी घरों में घुसलो छे, और पाछू में हिन्ना घर से ओकरो में घुसलो छे। यानी कि सामने चौकों पे भी प्रशासन कुछ करे नहीं है। पुलिस प्रशासन रो की बतैया कि यहाँ एक बार ने कई बार ठेला चोरी होले, तो बैटरी चोरी होले, टोटोरो कुछ नहीं करे। स्टेपनी चोरी होले। और सबसे बड़का बात है कि है बस्तीर जे सबसे बड़का आदमी छे पन्ना बाबू वकील, होकरो भी घरों में भी चोरी होले। पन्ना सिंह जी वकील। हाँ, पन्ना बाबू तो चोरी यहाँ पर सिलसिला है। घर पीछू में मुड़ी के देखो, यहाँ पर भी पता करबो तो यहाँ भी समरसेबुल से लेकर पाइप तैप दुनिया जान ढेरी चीज चोरी है। पिछवाड़ी में भला बारो आसपास में। अच्छा, है चोरी सिलसिला का साल से चलता था? 10 साल 15 साल? नहीं, कम से कम जैसे नहीं है 15 रो बादेर बात है, यानी कि 15 से शुरू हाँ, 15 से
कांड हैसनी शुरू होलो जहाँ और पूरा धूरा झाड़े में चली रलो जहाँ अभी तक चलिए रलो जहाँ। सर देखिए हुआ यूं कि 4 दिन पहले भी इसकी दुकान पे चोरी हुई और फिर 4 दिन बाद ऐसा वारदात होता है और चोर मोहल्ले का ही है, कोई बाहरी चोर नहीं आता है और इस तरह से हथौड़ा मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज भी चुप है, डर से चुप है। लेकिन अगर इसके घर चोरी हो रही है तो कल दिन आपके यहाँ भी चोरी होगी और हथौड़ा जब मारा जाता है। प्रशासन से क्या शिकायत है? प्रशासन से शिकायत ये है सर कि सुबह 8 बजे उसको नोटिस दिया गया है कि मेरे घर में ऐसे चोर, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, नहीं आई है अभी तक। तो हम क्या कहें, ऐसे में प्रशासन हम लोग की सुरक्षा कहाँ कर रही है? नहीं कर रही। देखिए ये सूरज जी भोला जी थे जो कह रहे हैं कि प्रशासन को कहीं ना कहीं सक्रिय होना होगा और अपनी स्फूर्ति के साथ इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाना होगा। दुर्भाग्य ये भी बताते हैं कि 4 दिन पहले आपके संदीप तिवारी की दुकान में प्रयास किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन आज वो सफल हो गया है। और एक बड़ी चीज़ें ये कह रहे थे, मोहल्ले के कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि केवल संदीप तिवारी के घर में चोरी नहीं हुई बल्कि 2 और घर है जिसको प्रयास किया गया वहाँ पर चोरी करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी वारदात जो बार बार हो रही है, कहीं ना कहीं चोरों का मन बहुत बढ़ा हुआ है और पुलिस से कहीं वो खौफ नहीं खाती है, जिसके कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल हमारा प्रयास ये है कि समाज जागरूक हो और इस तरह के जो नुकसानात हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उस पर कैसे अंकुश लगे, प्रशासन के साथ सहयोग। प्रशासन का पहला कदम समाज के हित में उठना चाहिए, तभी वो समाज के लोग भी उनके पीछे काम करेंगे। धन्यवाद।